हो जे थुक दी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं क्या बात है। बेड़ियां हजार तोड़ लां मैं पानी विचों साह निचो एक हाँ, दास्तान हुई है, फोक दास्तान थी हम्म। सस्सी पुन्नू। जी जी। उन्होंने माशाल्लाह 70s की सीरीज़ में अपना नाम पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उन्हें बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। और सैफुल मलूक जो कि पुठार के जितने रहने वाले थे लोग, ख़ासकर उनसे सैफुल मलूक सुनते थे। अल्लाह हम्म। पाक ने उन्हें ये गॉड गिफ्टेड था कि उनकी फिंगर में मैजिक था। जब वो हम्म। हारमोनियम पे हाथ रखते थे तो पीपल कहते थे कि ये जादू है, अफजल कवाल के हाथों में भी जादू है, उसकी आवाज़ में भी जादू है। तो ये अच्छा, तो अब एक खुसूसी शेर, कैदी नंबर 804। की होया जे मैं कैदी हो तेरे बारे सानू पता लग्या जहान तू कीते एहसान वाह। चंगा हुंदा दस दिंदा अपने ज़बान तू विसरे कभी कभी ये मुझे सताए कभी कभी ये रुलाए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मलिक सुल्तान फ्रॉम एमएस डिजिटल चैनल। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब अहमद नदीम अफजल अल मशहूर सस्सी वाले। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। पाकिस्तान के एक मशहूर सिंगर, माशाल्लाह एक मशहूर नाम है सर आपका, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में सर आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है जी माशाल्लाह। और आप ये बताएं कि दुबई में किस तरह से आना हुआ और ये इस तरफ आपका रुझान सिंगिंग की तरफ कैसे रहा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो यूएई का बड़ा मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे न्यू ईयर पे इतने अच्छे मौके पर मुझे बुलाया, इस काबिल समझा मैं। उनका इवेंट किया, बड़ा अच्छा उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया। और दूसरा ये कि मैं यहाँ पे मेरे और भी प्राइवेट इवेंट्स हैं अच्छा। जिनके हवाले से मैं यहाँ पर आया हूँ। सिंगिंग के भी हैं, कव्वाली नाइट्स के भी हैं। तो पाकिस्तान मुझे ऐसा ही लगा कि मैं जिस तरह अपने पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ। क्या मुझे बात है। इतना लोगों ने प्यार किया कि मुझे यही फ़ील हुआ कि मैं अपने क्राउड में, अपने पाकिस्तान के क्राउड में, गुजरांवाला में, मैं वहाँ पे बैठा हूँ। मुझे लोगों ने इतना रिस्पॉन्स किया और इतना मुझे उन्होंने एन्जॉय करवाया। अच्छा, तो ये बताएं कि आप का तल्लुक कहाँ से है पाकिस्तान में? जी, मैं बिलॉन्ग करता हूँ, अटावा गाँव है हमारा, गुजरांवाला हम्म। पाकिस्तान से। अच्छा। मैं वहाँ के हम आबाओ अजदाद मेरे अटावा से ही हैं, बाप हम्म। दादा परदादा। वहाँ से हम तकरीबन 7 पुश्तों से हम अटावा में ही राइश पज़ेर हैं। हमारा अटावा गाँव है। जी, मेरे दादा अबू उस्ताद हाजी मोहम्मद अफजल सुचियारी कव्वाल जो कि अच्छा। सस्सी से मशहूर थे। एक हाँ। दास्तान हुई है, फोक दास्तान थी हम्म। सस्सी पुन्नू। जी जी। उन्होंने माशाल्लाह 70s की सीरीज़ में अपना नाम पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उन्हें बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। और सैफुल मलूक जो कि पुठार के जितने रहने वाले थे लोग, ख़ासकर उनसे सैफुल मलूक सुनते थे। अल्लाह हम्म। पाक ने उन्हें ये गॉड गिफ्टेड था कि उनकी फिंगर में मैजिक था। जब वो हम्म। हारमोनियम पे हाथ रखते थे तो पीपल कहते थे कि ये जादू है, अफजल कवाल के हाथों में भी जादू है, उसकी आवाज़ में भी जादू है। तो ये बेसिकल हमारा नस्ल दर नस्ल यही काम था। सिंगिंग में आपके आइडियल कौन है? किसको देखा आपने उसके बाद आपको लगा कि यार आपको भी गाना चाहिए? और फर्स्ट फर्स्ट सबसे पहले आपने कब ये सिंगिंग स्टार्ट की है? जी, मैं आई वाज़ इन 10th स्टैंडर्ड, मैं हम्म। मैट्रिकुलेशन में था। लेकिन सिंगिंग तो बेसिकल हमें ये खानदानी है आपका यानी कि। यस, हार्मोन में शामिल थी, ये ख़ानदानी काम था। हम्म। मैं लेकिन मैंने लाइफ़ में फर्स्ट टाइम एक नसीब मूवी थी, उसमें थे कुमार सानू सर का एक सॉन्ग था। हम्म। वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मैंने गुनगुनाना शुरू किया और बाबा ने एक एक दिन मुझे सुना, तो वो कहने लगे, "इधर आओ यार, मुझे सुनाओ।" हम्म। तो बेसिकल मेरे टीचर भी मेरे पापा ही हैं और उस्ताद मेरे चाचू मोइन अफजल चांद कवाल साहब, यानी कि मोइन अफजल चांद कवाल साहब। संगीत का घराना है आपका जी पूरा जी, ये, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल। हमें आज क्या सुनाएंगे आप? कुछ ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए भी थोड़ा सा।
जी कोई मसला नहीं, मैं आपको ज़रूर सुनाता हूँ। एक सॉन्ग है सारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए, और मेरा फेवरेट है आपकी नज़र है। हो जे थो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं क्या बात है। बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पानी विचों साह निचोड़ लां, वाह रावी लंघ जावे ओ। एक ऐसी मजबूरी हो गई कि सजना तो दूरी हो गई, के वेलियां दे नाल वगदी ए जिंद कदों पूरी हो गई, बेगानियां दी राह छोड़ के मैं अपनी मुहार मोड़ लां, जे तो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पानी विचों साह निचोड़ लां, रावी लंघ जावे ओ। वाह क्या बात है जी, माशाल्लाह थैंक यू ज़बरदस्त। जी, थैंक यू बहुत ही सुरीली और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है। जी। ये बताएं कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं, जो रियाज़ करते हैं? जी मैं तब छोटा सा था, तकरीबन 8 से 9 साल का था। मेरे फिर बाबा ने हमें कहना करना कि आप बेटा मेहनत किया करो। हुँ, बेसिकल उन्होंने सात सुरों के बारे में हमें बताया। फिर हमें बताया कि मॉर्निंग में हुँ, सुबह टाइम नमाज के बाद फ़ौरन नमाज पढ़ के और उसके बाद अल्लाह को याद करके उसके बाद अपनी स्ट्रगल करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उन्होंने हुँ, कहा कि बेटा कम अज़ कम लाइफ में अगर आप कुछ अचीव करना हुँ, चाहते हो हुँ, तो 2 घंटे आपने हुँ। 2 घंटे पूरे आपने यही संगीत को देने ये हैं, डेली यानी कि 2 प्रैक्टिस घंटे आप करनी है, प्रैक्टिस दो करते हैं। घंटे प्रैक्टिस करनी है जी। तो वो मैं मॉर्निंग में उठता था, हुँ, हुँ। पापा से इजाज़त लेके अल्लाह को याद करके उसके बाद फिर म्यूज़िक में अपना। तो आप खुद किसको सुनते हैं आजकल मौजूदा सिंगर जो इंडियन और पाकिस्तानी हैं, इनमें से आपका फ़ेवरेट कौन है? जी, मौजूदा सिंगर में जो से मेरे फ़ेवरेट हैं, और बल्कि आजकल पब्लिकली भी वो माशाल्लाह हुँ। क्या बात है, सतिंदर सरताज साहब पंजाबी वाह! सिंगर क्या बात है, बहुत ही सुरीली जी, आवाज़ है उनकी। वो मेरे आइकॉन भी हैं। मौजूदा सिंगर में हुँ, मैं हुँ। समझता हूँ कि ऐसा दरवेश सूफ़ी सिंगर नहीं होगा, इसके बाद भी नहीं हुँ, होगा, इससे पहले भी नहीं है, बिकॉज़ वो तारी करता है अपने ऊपर, कोई भी चीज़ वारिद कर लेता हुँ, है। हुँ, हुँ। वो अपनी चीज़, वो जब भी कोई राइट करते हैं तो क्या बात है, उनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, पोएट भी बहुत अच्छे हैं, और सिंगर की तो क्या ही बात है। तो वो मेरे फ़ेवरेट हैं मौजूदा दौर में। मौजूदा दौर में ये जी। इंडिया और पाकिस्तान में से? जी, पाकिस्तान में से तो मेरे ऑल टाइम फ़ेवरेट जो जो मेरे दादा अबू हैं, जी, जो मेरे आइकॉन हैं, हुँ, हुँ। जिनकी वजह से मुझे शौक, उस्ताद हाजी मोहम्मद अफ़ज़ल कव्वाल साहब, और उनके बाद उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, जिनको हुँ, मैं लाइक हुँ। करता हूँ। तो यही राहत साहब, सज्जाद अली साहब, इनको सुन-सुन के, अपने वाले साहब चाचू जान को सुन-सुन के, बस ये तो थोड़ा-सा। सतिंदर सरताज आपके फ़ेवरेट हैं, जी, जी, सतिंदर उनका कुछ सुनाएँगे आप? सर। जी, मैं सुना देता हूँ। हो दिलां दी बाजी जित के कबूली असी हारो, तेरियां तां गल्लां ही ने वाह! क्या बात है। हज़ारां विचों पुग्गिया नी वादा इक वार, ओ तेरियां तां गल्लां ही ने सुनाइए किद्दां आहा! दिखाइए किद्दां, सच्ची जे सुनेगा ताही दसिए, पता ना लगे रत्ता ना लगे, गमगीन होइए जां फिर हसीए, मुहब्बतां दी असलों लई ना कदी सारो, तेरियां तां गल्लां ही ने वाह! क्या बात तेरे है बारे सरदार। सानू पता लग्या जहान तो, कीते एहसान एहसान तो, तू।
चंगा हुंदा दस दिंदा आपे ही जुबान तो विसरे ईमान तो ना सोचे असी ना लोचे असी इदां दे भी होणगे हालात वे बहारां कोलों प्यारां कोलों खावांगे दावी कदी मात वे पता है सानू करने तू एदा खुआरो तेरियां तां गल्लां ही ने हजारां विचों पुग्गिया नी वादा एक वारो तेरियां तां गल्लां ही ने। वाह, आपने तो माशाल्लाह समा बांध दिया सर, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। जी जी तो ये बताएं क्या क्या मसरूफियात हैं आपकी दुबई में और कितने दिन आप यहाँ पे मौजूद हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डेब्यूट कॉन्सर्ट था अल सत्वा में न्यू ईयर नाइट ठीक का है। मैंने वो कॉन्सर्ट किया। उसके बाद मेरे प्राइवेट इवेंट्स हैं जैसे कि इंटरनेशनल सिटी में सैटरडे को वहाँ पर है, फ्राइडे में मैं करामा में ही हूँ। तो इसी तरह ऑन द वे अबू धाबी में शारजा में मेरे यानी कि दो चार इवेंट्स हैं। तो मैं एटलीस्ट 15 जनवरी तक यहाँ पर मौजूद हूँ। तो आपके माशाल्लाह बहुत सारे फैन होंगे, अगर आपसे कुछ कोई लोग मिलना चाहें तो आप उनको कहाँ पे मिलेंगे? जी जी मैं अपने फैंस को यही बता देना चाहता हूँ कि 15 जनवरी तक मैं यहाँ पर यूएई में हूँ और ये रहमत डॉक्यूमेंट्स क्लियरेंस सर्विसेज हैं। तो ये टाइपिंग सेंटर है। मेरे जितने भी फ़ैन हैं यूएई के मेरे तैयब भाई हैं। तो आप काइंडली यूट्यूब चैनल पे उनका लिंक भी होगा उनकी टाइपिंग सर्विस का, ये सेंटर टाइपिंग सेंटर का। तो मेरे तमाम पाकिस्तानी भाई और यूएई के जितने भी मेरे फ़ैन फॉलोइंग्स हैं, अगर आपको किसी भी किस्म का वीज़ा चाहिए हो तो मैं खुद यानी कि इन्हीं के थ्रू यूएई में आया हूँ। इन्होंने ही मुझे वीज़ा प्रोवाइड किया, मुझे सारा कुछ तैयब भाई ने किया। तो मैं आप मेरी हम्बल रिक्वेस्ट हो कि मेरे तमाम चाहने वालों से कि आप जब भी किसी ने वीज़ा लगवाना हो, यूएई का हो, अमेरिका हो, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, जहाँ का भी आपको वीज़ा चाहिए हो तो आप मोस्ट वेलकम, आप आएँ रहमत डॉक्यूमेंट क्लियरेंस सर्विस और टाइपिंग सेंटर पे। प्लीज़ वहाँ पे ज़रा टैग दिखा दीजिएगा सारे दोस्तों, चलें तो वो मेरे हम दोस्त लगा देंगे बाद में, जी। मसला नहीं है। तो सर ये बताएं कि आगे का फ्यूचर का गोल क्या है आपका? मतलब जी कहाँ तक क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में? कोई ऐसी ख्वाहिशात जो अभी तक पूरी नहीं हुई है आपकी? जी जी मेरा सिर्फ एक ही गोल है जो कि मेरे बेसिकली ये मेरे दादा का गोल था। उन्हें की उनका लाइफ में एक ही ड्रीम था कि मेरे नाम का एक टैग बने। तो जहाँ पर जितने भी गरीब और यतीम हैं वहाँ से उनको खाना फ्री मिले, वो मेरे माशाल्लाह। दादा का गोल था कि मेरे नाम से हो वो टैग हो। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने इतनी मुझे हिम्मत दी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उस गोल को अचीव करूँगा अपने दादा अबू के लिए और उनके नाम का वो जी इंशाल्लाह टैग जी ज़रूर ज़रूर लगेगा। आपकी सारी अल्लाह ताला ये आपको कामयाबी दे। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें जी टाइम दिया। थैंक यू सो मच। तो एक बार हमारे ये फैंस को ये बता दें कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक फॉलो जो भी होता है आप आएँ माशाल्लाह। जी ज़रूर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी मेरे चाहने वाले हैं यूएई के, खासकर पाकिस्तान के, मैं जिस चैनल से इंटरव्यू कर रहा हूँ ये मैं यूएई में बैठा हुआ हूँ। आपने इस चैनल को ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है। जितनी वीडियोस हैं आपने मेरे लिए आपने ज़रूर देखनी है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। चलो सर बहुत शुक्रिया। थैंक अल्लाह यू हाफ़िज़। थैंक यू।